दोस्तों, आप सभी के भारी कमेंट्स डिमांड्स पर आप सभी के लिए तंगहाओ के ऊपर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तांगहाओ और आ यिंग के बारे में, क्या वे अब कहाँ हैं और क्या वे जीवित भी हैं? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से पहले भाग के लगभग सभी कैरेक्टर्स बूढ़े हो गए और मर गए। यह अकादमी के शिक्षकों, सम्राट, सीगोर आइलैंड के सभी स्पिरिट मास्टर्स और अन्य सभी पर लागू होता है। उदाहरण के लिए ग्रैंड मास्टर और लियू एयरलोंग एक साथ रहते होंगे और उनके बच्चे भी हैं। और 10,000 वर्षों के बाद भी उनके वंशजों में ब्लू लाइटनिंग की स्पिरिट जिंदा है। साथ ही कई लोगों ने पूछा कि कियान रेनक्स्यू और हु लेना का क्या हुआ। अंतिम लड़ाई के बाद तांग सैन ने उन्हें बख्श दिया, लेकिन एक शर्त पर उन्हें एकांत में रहना होगा, महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। और ऐसा ही हुआ। कियान रेनक्स्यू अपनी डिविनिटी और गॉड की इनहेरिटेंस को खोकर एक साधारण 89 लेवल वाली स्पिरिट मास्टर बन गई और अकेले में एक साधारण जीवन जीने लगी। शायद वह टैंग सैन को आज भी याद करती और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। ऐसी भी यह काफी रोचक जानकारी है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, पर नॉवल से पता चला है कि कियान रेनक्स्यू का मार्शल कॉन्टिनेंट 5 में फिर से पुनर्जन्म होगा और वह तांग सैन के साथ होगी और उनका एक बच्चा भी होगा। जब वह पुनर्जन्म लेती है तो उसके बारे में एक साइड स्टोरी देखना अच्छा होगा, कैसे वह गॉड लेवल तक पहुंचती है और फिर अपनी यादें वापस पा लेती है। और कल्पना करें कि चीजें कैसे बदल सकती थी। कियान रेनक्स्यू गॉड रियल्म में चढ़ सकती थी और कई वर्षों तक वहां तांग सैन का दोस्त बन सकती थी। लेकिन तांग सान के माता पिता आह यिन और तांग हाओ, उनके साथ क्या हुआ? वास्तव में वे अभी भी जीवित हैं, क्योंकि सोल लैंड 1 के एंड होने के बाद वह दोनों गॉड बन गए। तांग सैन ने इसमें उनकी मदद की। तांग सान एक गॉड किंग और डुअल गॉड इनहेरिटर हनी, साथ ही वह गॉड इन्फ्लुएंसर भी है, जिसके पास राइट है किसी को भी गॉड रियल्म में किसी के भी एंटर करवा सकता है। इसलिए वह अपने माता पिता को कैसे भूल सकता है? तो तांग हाओ अपनी पत्नी आ यिंग और बाकी श्रेक राक्षसों के साथ गॉड रियल्म में एक देवता बन गए। हालांकि यह दोनों मार्शल के ग्रह पर एकांत में रहते दी, इससे पता चलता है कि वे गॉड रियल्म में ज्यादा समय के लिए नहीं रहे बल्कि इसके मामलों में हस्तक्षेप किए बिना महाद्वीप पर बने रहे। चूंकि आह यिंग को इस दुनिया में प्रकृति के बीच शांत जीवन पसंद था, इसलिए उन्होंने डिवाइन रियल्म में प्रवेश नहीं किया बल्कि पृथ्वी पर एकांत में रहते थे। यह भी कहा जाता है कि इस समय मार्शल महाद्वीप में उनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई थी और वे देवताओं की क्षमताओं को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सके। यह इस तथ्य के कारण ही गॉड्स को मॉर्टल संसार को छोड़कर डिवाइन रियल्म में जाना होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाद में गॉड रियल्म में तांग सान ने तांगहाओ को प्लानर लॉर्ड बना दिया, जिसे तांग हाओ फाइनली बन जाता है गॉड ऑफ टाइटन, या फिर आप तांगहाओ को टाइटन गॉड के नाम से बुला सकते हैं। तांग सैन ने इसमें उनकी मदद की। एक गॉड किंग और डुअल गॉड के रूप में उसे सीमित संख्या में लोगों को अपने साथ दिव्य क्षेत्र में ले जाने का अधिकार था। तांग हाओ और आ यिंग किस लेवल के देवता बन गए? तांग हाओ को फर्स्ट लेवल के गॉड का दर्जा प्राप्त है और उनके गॉड ऑफ टाइटन साथ साथ एक प्लानर गॉड की उपाधि भी है। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। तांग हाओ ने लेवल ऑफ डिवाइन पावर के मामले में बाकी श्रेक राक्षसों को पीछे छोड़ दिया, और यह आश्चर्य की बात नहीं है। टाइटल होने के बावजूद वह प्योर स्ट्रेंथ और वॉर फाइट से प्रतिष्ठित था। जहां तक आह यिंग का सवाल है, वह ग्रेड 2 की गॉडेस बन गई। उसकी स्थिति ब्लू सिल्वर ग्रास की उसकी स्पिरिट से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि आह यिंग गॉडेस ऑफ नेचर बन गई। क्या हम भविष्य में और अधिक तांग हाओ और आ यिंग देखेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। ऐसा लगता है कि वे मार्शल कॉन्टिनेंट 2 में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भाग 3A में यिन और तांग हाओ एबिस दायरे के साथ युद्ध के अंत में तांग सैन और जियोवू के बेटे की मदद करते दिखाई देंगे। इस समय यह भी पता चला कि उन्हें तांग सैन ने अपने बेटे की देखभाल के लिए मार्शल महाद्वीप के प्लैनेट पर भेजा था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।